आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर 11 फ्रॉम हियर टू देयर। फ्रॉम हियर टू देयर मतलब यहाँ से वहाँ। यहाँ से वहाँ हम कैसे जाते हैं? हम चल के जा सकते हैं। अगर नज़दीक का दुकान हो तो हम चल के जा सकते हैं, या फिर हम साइकिल से जा सकते हैं, या फिर बाइक से, फिर बस से, ट्रेन से। अगर बहुत दूर हुआ तो हम लोग बस से या फिर ट्रेन से जाते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं एक पोएम जो कि लिया गया है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की पोएम, हिंदी पोएम, जो कि है रेलगाड़ी से, द ट्रेन। कम ऑन चिल्ड्रेन लेट्स प्ले ए गेम, क्लाइंब अबॉर्ड द चगिंग ट्रेन। यहाँ पे कम ऑन चिल्ड्रेन लेट्स प्ले ए गेम का मतलब है चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं। क्लाइंब अबॉर्ड द चगिंग ट्रेन, तो ट्रेन का साउंड कैसा होता है? छुक छुक, इसीलिए चगिंग का मतलब है छुक छुक करता हुआ ट्रेन। इसी प्रकार से क्लाइंब अबॉर्ड, क्लाइंब अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब है ट्रेन में चढ़ना, ट्रेन के ऊपर चढ़ना। आगे दिया गया है ब्लो योर व्हिसल्स, टेक योर सीट्स ऑन शोल्डर्स इफ यू प्लीज। तो जब बच्चे रेलगाड़ी खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं? एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के खेलते हैं। ऐसे लाइन से एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के रेलगाड़ी खेलते हैं। इस कविता में यही दिया गया है। और ब्लो योर व्हिसल्स मतलब जो ट्रेन जाता है, आगे वाला उसका इंजन होता है, तो आगे वाला जो बच्चा होता है तो वो छुक छुक करता हुआ जाता है, और ट्रेन जैसे व्हिसल ब्लो करता है वैसे ही बच्चा व्हिसल ब्लो करके खेलता है। आगे देखते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड बट इन ए लाइन डोंट रन आउटवर्ड। तो जो ट्रेन चलती है, जो बच्चे खेलते हैं, ट्रेन खेलते हैं, रेलगाड़ी खेलते हैं, वो कैसे खेलते हैं? आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, लाइन से आगे जाते हैं, लाइन से पीछे जाते हैं, लेकिन लाइन तोड़ के कभी बाहर नहीं जाते। जैसे कि एक ट्रेन होता है, वो किस पर दौड़ता है? वो रेलवे ट्रैक्स पे दौड़ता है। ट्रैक छोड़कर अगर ट्रेन जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए ट्रेन हमेशा अपने ट्रैक पे ही चलता है, इधर उधर नहीं चलता। इसी तरह जो भी रेलगाड़ी खेलते हैं वो एक लाइन में ही चलते हैं। आगे देखते हैं स्टे इन लाइन, शट योर आइज, विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई, यू विल नथिंग स्पाई। इसका मतलब क्या है कि आप लाइन में रहिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब बच्चा आंखें बंद करता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में ही बैठा हुआ है। अगर आंखें खोल दिया तो उसका जो सरप्राइज है वो गायब हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो ट्रेन में बैठा हुआ है। आगे छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप ऑल द स्टेशन से। तो जो बच्चा खेल रहा है, रेलगाड़ी खेल रहे हैं बच्चे, तो मुझे बताओ कि ट्रेन कहाँ पे रुकती है? ट्रेन स्टेशन पे रुकती है। इसीलिए बच्चे क्या कर रहे हैं? छुक छुक रेलगाड़ी खेल रहे हैं। जो छुक छुक साउंड है उससे हमें पता चल जाता है कि ट्रेन आने वाला है। तो जब स्टेशन आता है तो क्या करता है? ट्रेन रुक जाता है, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो पोएट हैं वो इस कविता में बताए हुए हैं कि जो ट्रेन आगे बढ़ता रहता है तो वो किन किन जगहों से गुजरता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, हियर कम्स द लाइट हियर दे गो। तो यहाँ पे रोड्स ऑफ आयरन मतलब ट्रेन कहाँ पे दौड़ती है? ट्रेन दौड़ती है ट्रैक्स पे, रेलवे ट्रैक्स पे। रोड्स ऑफ आयरन मतलब रेलवे ट्रैक्स। वी मूव टू एंड फ्रो मतलब आगे की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, तो टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे। हियर कम्स द लाइट हियर दे गो, जब हम ट्रेन में
आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। असल में क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स है जहाँ पे है वहाँ पे रहता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जैसे स्ट्रीट लाइट्स आ रहा है और जा रहा है। Across the meadows, over the hills, past staging farmers, temples and mills। इसका मतलब है across the meadows, बड़े बड़े जो घास के खेत हैं उनसे गुजरता है। बड़े बड़े जो घास के फील्ड्स हैं, across the meadows मतलब घास के फील्ड्स। तो जो ट्रेन बढ़ रहा होता है तो बड़े बड़े घास के मैदान आते हैं, घास के मैदान को कहा जाता है मेडोस। ओवर द हिल्स, कभी ट्रेन क्या करता है, पहाड़ों पर से गुजरता है, तो हिल्स मतलब पहाड़। पास्ट एजिंग फार्मर्स, जब ट्रेन आगे बढ़ता रहता है तो पीछे जो फार्मर्स खेत में काम करते हैं उनको कहा गया है एजिंग फार्मर्स। तो जब ट्रेन आगे बढ़ रहा होता है तो जो बूढ़े फार्मर्स हैं वो भी दिखते हैं। फिर टेम्पल्स, जब गांव से गुजरता है तो मंदिर से भी गुजरता है ट्रेन। फिर मिल्स मतलब कारखाना होता है, उनको बोलते हैं मिल्स। जब ट्रेन गुजर रहा होता है तो बड़े बड़े घास के मैदानों से गुजरता है, कभी कभी पहाड़ों से गुजरता है, कभी कभी वो देखते हैं कि जो बूढ़े फार्मर्स हैं उनको भी क्रॉस करता है। फिर टेम्पल्स, फिर मिल्स, पास्ट विलेज वेल्स एंड ए लस ग्रीन फील्ड विथ ब्रोकन वॉल एंड ए पोटैटो फील्ड। तो जो ट्रेन गुजरता रहता है तो वो कई जगहों से गुजरता है, तो रास्ते में वो चारों तरफ देखें तो कभी मंदिर आते हैं, तो कभी घास का मैदान आते हैं, तो कभी गांव से जब गुजरता है तो गांव का कुआं भी दिखता है। और क्या दिखता है, हरे भरे खेत दिखते हैं गांव में तो ज़्यादातर खेती होती है, इसलिए हरे भरे खेत देखते हैं विथ ब्रोकन वॉल। तो कवि ने यहाँ पे कहा है जो लस ग्रीन फील्ड मतलब जो हरा भरा खेत है उसके साथ साथ एक टूटा हुआ दीवार भी जुड़ा हुआ है। हम लोग देखते हैं गांव में अक्सर घर क्या होते हैं, वो टूट गए हुए होते हैं। तो कवि जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो हरा भरा खेत है उसके साथ एक जो दीवार है, टूटा हुआ दीवार, वो भी जुड़ा हुआ है। और रास्ते में उनके जो आलू के खेत हैं वो भी ट्रेन के रास्ते में पड़ते हैं। ठीक है, तो मुझे अभी बताइए कि जो आलू होती है क्या वो ज़मीन के ऊपर उगती है? नहीं, आलू जो होती है वो ज़मीन के नीचे उगती है, लेकिन आलू का पौधा और आलू का खेत को हम लोग बाहर से देख सकते हैं। आगे पोएट बता रहे हैं कि जब ट्रेन गुजरता है तो हमें खिड़की से बाहर क्या क्या दिखता है। तो हम लोग भी ट्रेन में कभी कभी सफ़र किए हैं, तो जब हम ट्रेन से गुजर रहे होते हैं तो खिड़की से बाहर हमको क्या क्या दिखता है। स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, राइडर ऑन मेयर। तो स्मोकी क्लाउड्स मतलब जब हम लोग ट्रेन से गुजर रहे होते हैं तो कभी कभी हिल्स में जब ट्रेन गुजर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि ट्रेन बादलों के बीच में से गुजर रहा है। फेयर्स एंड क्राउड्स, तो जब कभी ट्रेन गुजरता है तो रास्ते में हम लोग देखते हैं कि किसी जगह पे फेयर्स मतलब मेला लगा हुआ है। तो जब मेला होता है तो मेले में भीड़ भाड़ भी होती है, तो भीड़ भाड़ को बोलते हैं क्राउड्स। विलेज फेयर्स, गांव में जब मेला लगता है तो उसको बोलते हैं विलेज फेयर्स। राइडन ऑन मेयर्स मतलब ट्रेन से खिड़कियों में से दिखता है कि कुछ लोग घोड़ी पे जा रहे हैं, तो जो राइडर हैं जो चलाते हैं घोड़ी। मेयर्स मतलब फीमेल हॉर्स या घोड़ी। फॉक्स ऑन बर्ड्स, तो आसमान में जो पक्षियों का झुंड है वो उड़ रहा है। फ्लॉक्स मतलब पक्षियों का झुंड। क्लस्टर्ड हर्ड्स, तो गांव में जो
छप्पर होता है, जो गांव में जो हर्ट्स होता है तो उसको बोलते हैं क्लस्टर्ड हर्ट्स। ब्रिजेस एंड पाथ्स, धोबी घाट्स। तो ट्रेन जब गुजरता है तो वो किन किन जगहों में से गुजरता है? तो ट्रेन जब गुजरता है तो वो ब्रिज पर से भी गुजरता है। किसी जगह पे अगर पानी होगा तो उस पर ब्रिज होगा, तो ट्रेन किस पर गुजरेगा? ब्रिज पर। और रास्ते में उसको रोड्स भी दिखेंगे, पाथ्स भी दिखेंगे। गांव में अक्सर ऐसे मिट्टी का पाथ होता है। फिर अगर नदी में से गुजरा तो उसको धोबी घाट दिखेंगे। धोबी घाट मतलब जिनमें लोग क्या करते हैं, जो धोबी होते हैं वो कपड़े धोते हैं। स्मॉल टी शॉप्स, पुडल्स एंड फ्लॉक्स। स्मॉल टी शॉप्स, छोटे छोटे चाय के दुकान। पुडल्स, पुडल्स मतलब जब बारिश होती है तो ऐसे पानी भर जाता है, रास्ते में ऐसे पानी भर जाता है, तो उसको ही बोलते हैं पुडल्स। पुडल्स एंड फ्लॉक्स। फ्लॉक्स मतलब जो भेड़ हो गए, बकरी हो गए, उनका झुंड को बोलते हैं फ्लॉक्स। जब ट्रेन गांव में से गुजरता है तो क्या होता है? तो आप खिड़की से देख सकते हैं कि अगर बारिश हुई होगी तो पानी जमा हुआ होगा ऐसे गड्ढों में। और एनिमल्स पालते हैं वो लोग क्या कर रहे होंगे? अपने एनिमल्स को, झुंड को लेके जा रहे होंगे। यहाँ पे ये पोएम एंड होती है। आई होप कि आपको ये कविता, ये पोएम ठीक से समझ में आई होगी। इसके 4 क्वेश्चन है आपके बुक में, वो आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। थैंक यू।